हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सच से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास आता है एक रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स में हमारे पास एक रोमन नंबर होता सॉरी हाँ, तो रोमन न्यूमरल्स में हमारे पास सिंबल्स होते हैं, इसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या क्या देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आता हम लोग यहाँ पर दैट इज न्यूमरल सिस्टम. It is a method of counting and naming numbers, and knowing numbers is an idea. The numbers are shown by the symbols. These symbols are known as numbers. तो अभी जब हम अपने यहाँ पर जो भी नंबर्स पढ़ते हैं वो होते हैं हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम रोमन न्यूमरल्स को देखते हैं। अब रोमन न्यूमरल्स को देखने के लिए आपको सबसे पहले छोटी सी टेबल याद करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है रोमन सिंबल्स एंड हिंदू अरेबिक नंबर्स। तो ये जो आई है ये क्या शो करता है 1, वी शो करता है 5, एच शो करेगा 10, एल शो करेगा 50, सी शो करेगा 100, डी शो करेगा 500, एम शो करेगा 1000, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास टेबल है कि अगर आपको देखिए 6 लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, वी और आई लिखेंगे। अगर आपको 19 लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, एक्स आई एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी इनके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हमें यहाँ पर देखने हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम देखिए तो 80 के लिए क्या है, एल ट्रिपल एक्स। एल किसके लिए होता है, 50 के लिए, एंड एक्स कितना हो गया 30, तो इनको मिला कितना हो गया 80। आपको कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो बस हमें टेबल की बने आगे चलते हैं। ओके, तो दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज विच यू हैव टू लर्न, वरना आप लोग रोमन न्यूमरल्स अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। तो सबसे पहला आता है हमारे पास, व्हेन अ सिंबल इज रिटन इन रोमन यूज साइमल्टेनियसली देयर वैल्यूज आर एडेड। अब देखिए अगर हम साइमल्टेनियस लिखेंगे मतलब एक साथ लिखें तो उनकी वैल्यू हमें क्या करनी होती है, ऐड करनी होती है। जैसे 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा। और यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि आप 3 से ज़्यादा किसी भी सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते। ओके, द symbol VLD, आप देखो 550 500 आर नॉट रिटर्न साइमल्टेनियसली। आप इनको रिपीटेड वे में नहीं लिख सकते, बस एक ही बार लिख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है द सिंबल I, X और C आर नॉट रिटर्न साइमल्टेनियसली मोर देन 3 टाइम्स। तो आप वो बार बार लिख तो सकते हैं पर 3 टाइम से ज़्यादा नहीं लिख सकते। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ सिंबल कंटेनिंग लेसर वैल्यू, इट कम्स आफ्टर द हायर वैल्यू सिंबल, वो सिंबल्स आर टू बी एडेड। अगर देखिए आपके पास जो हायर सिंबल है वो आपने लेफ्ट में लिखा है, स्मॉलर सिंबल राइट में लिखा है, तो इसका मतलब आपको उनकी वैल्यू क्या करनी है, ऐड करनी है। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे डी सी लिखा हुआ है, डी किसके लिए होता है 500 के लिए, सी किसके लिए होता है 100 के लिए। तो 500 + 100 कितना हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ सिंबल कंटेनिंग लेसर वैल्यू it comes to the higher value symbol and lower value symbol is subtracted from the higher value। तो देखिए अगर हायर वैल्यू के लेफ्ट में स्मॉलर सिंबल है तो दैट मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज 2 सिंबल्स। अब देखिए x होता है 10 के लिए, c होता है 100 के लिए, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, -100 - 10, तो वी आर हैविंग 90। चलिए तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पे बोलो इफ अ लोअर वैल्यू सिंबल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 हायर वैल्यू सिंबल, the lower value is always subtracted from the higher value symbol which immediately follow। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारे पास इस पार्ट को ले लेते हैं एक्स आई वी, तो अब ये एक्स भी बड़ा सिंबल हो गया और वी भी बड़ा सिंबल होगा, बीच में कौन फंस गया आई। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो इसके नेक्स्ट नंबर होगा उसमें से क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज 7, द सिंबल वी इज नेवर बी प्लेस बिफोर एनी हायर वैल्यू सिंबल। तो कभी भी हम माइनस करने के लिए तो हम वी को पहले नहीं लिख सकते, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज दैट इज 2.1 एंड यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर चलिए 6 देख लेते हैं पहले। अब देखिए x और c, अब देखिए यहाँ पर x लिखा हुआ है एंड c लिखा हुआ है। x क्या रिप्रेजेंट करता है 10 और c रिप्रेजेंट करता है 100। तो ये देखिए लेफ्ट में लिखा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 100 - 10 एंड इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 90। क्लियर। चलिए एक और पार्ट ले लेते हैं इसमें जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा हो आपको। चलिए 11th को ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं L किसके लिए होता है, दैट इज फॉर 50,
ट्रिपल एक्स इसके लिए होता है हमारे लिए 10 + 10 + 10 दैट इज 30, और वी किसके लिए हो जाएगा 5 के लिए। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे देन वी विल हैव 85 एज अ नंबर। चलिए नेक्स्ट इज बी पार्ट, राइट द रोमन न्यूमरल्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो चलिए यहाँ से हम 2 और ले लेते हैं पार्ट, 6th and 10th। अब देखिए पहले आपके पास आता है दैट इज 78। अब 78 को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 70 + 8, और आपको 70 को भी फिर से ब्रेक करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 50 + 20 + 8। तो जब आप ऐसे बाइफिकेट कर लेंगे तो आप इजीली सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 50 के लिए क्या होता है हमारे पास L, 20 के लिए हम यहाँ पे 2H लिख सकते हैं, तो हो गया 28 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा V, और 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 78। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद से हम चलते हैं आगे नेक्स्ट सी पार्ट पर, राइट द प्रीडिसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें नंबर्स तो नहीं पता, पहले हमें नंबर निकालना पड़ेगा, देन हम यहाँ पे क्या निकालेंगे प्रीडिसर। प्रीडिसर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास है L, L के लिए क्या होता है 50, और ये ट्रिपल एक्स है तो ये हो जाएगा +10 + 10 + 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 50 60 70 80, तो हो जाएगा हमारे पास 80। अब इसका हमें प्रीडिसर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा -1, तो हमारे पास कितना आ गया 79। अब हमें 79 को रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 70 + 9, तो 70 को भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा, 10 लाइक 50 20 एंड दिस इज 9। तो देखिए 50 को हम लिख सकते हैं L, 20 को लिख सकते हैं XX, और 9 के लिए ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रीडिसर। चलिए इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर सक्सेसर की तरफ। तो सक्सेसर में हमें नेक्स्ट नंबर निकालना होगा, तो उसके लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 6th पार्ट। पहले नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं कि नंबर क्या है हमारे पास, दैट इज ट्रिपल एक्स इज 4 30 एंड प्लस करेंगे दिस इज 4 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 38। क्लियर। अब 38 इसका सक्सेसर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सक्सेसर निकालने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा 1, सो दिस विल बिकम 39। क्लियर। चलिए 39 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलिए तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, दिस इज 4 30 एंड 9, तो 30 के लिए हम यहाँ पर ट्रिपल एक्स ले लेंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा 9। ठीक है, दैट्स इट। चलिए 1 मिनट, यहाँ पर 39। ओके, तो नाउ वी आर हैविंग पुट टिक फॉर ट्रू एंड फॉल्स। तो चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास है दिस वन इज 80, तो L किसके लिए हो गया 50 के लिए 30 80, दिस इज राइट। ठीक है, एंड यहाँ पर देखेंगे तो L - X 49, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, तो आप लोग इनको चेक करिए देन सॉल्व करिए। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आता है हमारे पास F पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद लेस देन और ग्रेटर देन साइन। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दिस रोमन न्यूमरल्स, देन उसके बाद हम यहाँ पर साइन पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं। अब देखिए L हो गया हमारे पास 50 के लिए, ट्रिपल एक्स हो गया 30 के लिए, और ये हो गया 1, तो ये हो गया हमारे पास 81। चलिए तो यहाँ पर हो गया L हो गया हमारे पास 50 के लिए, ये हो गया हमारे पास 20 के लिए, और +9, दोस्तों कहेगी तो ये हो जाएगा 79। विच वन इज ग्रेटर दिस वन, तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन पुट कर दें। चलिए इतना करने के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज H पार्ट। इन द फॉलोइंग टिक विच आर मीनिंगफुल एंड विच आर मीनिंगलेस। देखिए अब ये हो गया हमारे पास 6 5 + 9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14। हाँ, तो 14 तो ऐसा हम लिख ही नहीं सकते, तो हमें ऐसे लिखना था, तो हो जाएगा मीनिंगलेस। ठीक है, अब ये 4 लिखा हुआ था, ये क्या हो जाएगा मीनिंगफुल। क्लियर। चलिए नाउ वी आर हैविंग आई पार्ट। तो यहाँ पर हमें बोलेगा अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर, तो पहले हमें यहाँ पर इनकी वैल्यूज लिखनी है, देन इनको अरेंज करना है। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं सेकंड पार्ट। अब देखो ऐसे तो देख के पता नहीं चल रहा कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको अपने हिंदू अरेबिक नंबर्स में चेंज करते हैं। अब देखिए 10 और 5, ये हो गया 15, ये हो गया 1,
ठीक है, ये हो गया हमारे पास 15 एंड दिस इज 18, दिस इज 47, दिस इज ट्रिपल एक्स 31 एंड एल इज फॉर 50। ठीक है, तो चलिए अब अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब भी आपसे असेंडिंग ऑर्डर के लिए बोला जाएगा तो आप स्टार्टिंग हम करेंगे किससे, 1 से। तो ये हो गया आई, देन इससे बिगर नंबर हो जाएगा 18, दैट इज दिस वन। देन इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, सॉरी हाँ इससे पहले तो 15 भी था, हाँ हो गया 15 को लिख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज 15। देन इससे बिगर नंबर हो जाएगा 18, दैट इज एक्स वी 1 2 3। देन इससे बिगर नंबर अगर देखेंगे तो हमारे पास आ रहा 31, 1 2 3 एंड दिस इज 1। एंड देन उसके बाद आता है हमारे पास 47, दिस इज एक्स एल बी आई, और सबसे लास्ट में आ जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज 50, दिस इज फॉर एल। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए तो इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा L for 55 57, दिस इज फॉर 57, दिस C 195, दिस इज 3, दिस इज 50, दिस इज 5 एंड दिस इज 100। तो अब हमें यहाँ पर इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो जाएगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, तो सबसे जो छोटा नंबर, सॉरी लार्जेस्ट नंबर है दैट इज आर 100, दिस इज फॉर सी। देन उसके बाद आता है हमारे पास 95, दैट इज एक्स सी वी। ठीक है, देन उसके बाद आता है 57, दैट इज एल वी दिस। देन उसके बाद आता है 50। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास, और क्या बचा, 5 बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे अब V। एंड देन लास्ट में हमारे पास क्या बचा हुआ है, 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग के पार्ट मेजर नंबर्स टू द रोमन न्यूमरल्स। ओके, तो देखिए 27 है यहाँ पर। चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस इज 20 एंड दिस इज 7। ओके, तो पास में मिल गया। दिस इज 39 आपको कहीं विजिबल है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब आप लोग करेंगे, इसे प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।